लेट्स स्टेट यूपीएससी सीएससी हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं हूं श्रेया। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑल क्लियर पर। क्या है ऑपरेशन ऑल क्लियर? हाल ही में चर्चा का विषय क्यों रहा है? असल में विद्यार्थियों, अभी रिसेंटली भूटान के राजा असम दौरे पर आए थे और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भूटान के नरेश ने असम का दौरा किया है। ऐसा पहली बार क्यों हुआ है, इसको भी जानेंगे और क्या है ऑपरेशन क्लियर, इसको भी समझेंगे। उससे पहले एक बार न्यूज की कटिंग देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर प्रकाशित की गई थी। भूटान किंग्स इंडियाज विजिट रिकॉलिंग ऑपरेशन ऑल क्लियर। एक पुराना ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ऑल क्लियर, उसको दोबारा से याद करने के लिए मजबूर कर दिया है भूटान के नरेश के इस दौरे ने। विच भूटान लॉन्च अगेंस्ट असम इंसर्जेंट ग्रुप, यानी कि असम के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप के अगेंस्ट एक समय पर 19वीं शताब्दी में ऑपरेशन ऑल क्लियर लागू किया गया था। गाइस, उस मिशन के तहत भारत और भूटान ने मिलकर एक इंसर्जेंट ग्रुप को खत्म किया था। असल में उसकी जो शुरुआत थी, यानी कि जो इंसर्जेंट ग्रुप था, ये था भारत का ही, यानी कि असम के कुछ क्षेत्रों में यह निवास करता था। जब भारत ने इसके विरुद्ध कार्यवाही की तो यह भागकर नेपाल के सॉरी भूटान के कुछ एरिया में छिप गए थे और फिर वहां पर जिस तरह की त्राही उन्होंने मचाई थी, जिसको खत्म करने के लिए भारत और भूटान एक साथ आए थे और अपने राजनीतिक संबंध को अच्छा करते हुए इस इंसर्जेंट ग्रुप को खत्म किया गया था और इसी पर शुरू किया गया था ऑपरेशन ऑल क्लियर। गाइस, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्या है ऑपरेशन ऑल क्लियर और ये हाल ही में इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। असल में भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक की हाल में ही असम यात्रा थी, जो कि एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। जो राज्य में किसी भूटानी राजा की पहली यात्रा थी, यानी कि भारत में पहली बार किसी भूटान के नरेश ने पहली यात्रा की है, जो कि असम की यात्रा थी। असल में साथियों, जो हमारा मतभेद भूटान के साथ हुआ था उसका कारण था कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि असम में ही रह रहे थे और उन्होंने अपना निवास स्थान बदल कर भूटान कर लिया था, जिसको भगाने में भारत ने भूटान की मदद की थी, जिससे रिश्ते थोड़े ठीक हुए थे। बट उस समय से कोई भी ऐसा भूटान का नरेश नहीं था जिसने भारत का यात्रा किया हो। तो सबसे पहली बात, हमारे जिग्मे शेखर नामग्याल जो कि भूटान के प्रेजेंट के नरेश है, राजा है, उन्होंने असम की यात्रा की है और ये एक ऐतिहासिक महत्व इसलिए रखती है क्योंकि इन्हीं भूटान और असम के बीच में ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था। भूटान नरेश जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक ने असम की 3 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और असम और भूटान द्वारा साझा की गई 265.8 किलोमीटर की सीमा के बावजूद यह राज्य किसी भी भूटानी राजा की पहली यात्रा थी। यानी कि अगर बात की जाए भूटान और असम की सीमा रेखा की, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल पास पास है एक दूसरे से, उसके बाद भी कोई भी भूटान का नरेश ऐसा नहीं था जिसने असम की यात्रा की हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूटान नरेश असम आए हैं और ये एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में जानी गई है। गाइस, पहाड़ी राज्य को अपने क्षेत्र से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 140 वर्षों में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। यानी कि 19वीं शताब्दी में एक इंसर्जेंट ग्रुप था जिसने बहुत ज्यादा त्राही मचा रखी थी और जब भारत ने इसको असम से भगाने की कोशिश की तो यह जाकर भूटान के कुछ मध्यवर्ती भाग में छिप गए थे, जहां पे इन्होंने अपने शिविर लगा लिए थे और उनके शिविर को खत्म करने के लिए भारत ने भूटान की मदद की थी और फिर एक राजनीतिक संबंधों को स्थापित किया गया था। तब से कोई भी भूटान नरेश ऐसा नहीं है जिसने भारत की तरफ एक बार भी रुख किया हो। गाइस, आप देख पा रहे हैं, ये है भारत, ये है असम और ये आप देख पा रहे होंगे भूटान। यानी कि इतना सा मात्र एरिया जो कि आपका 250 किलोमीटर का एरिया है, बहुत लंबा यात्रा नहीं है, उसके बाद भी किसी भी भूटान नरेश ने असम की तरफ रुख नहीं किया था और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भूटान के नरेश ने असम की यात्रा की हो। गाइस, इसी के साथ आगे बढ़े, अनअकैडमी आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया है और ये आईएएस 2025 का आपका फाउंडेशन बैच है। गाइस, ये आपको कंप्लीट प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन देता है।
अनलिमिटेड बैच एक्सेस देता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप का मौका देता है। साथ ही में गाइस ये प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी दे रहा है। गाइस ये बैच आपका नवंबर 17 तारीख से शुरू हो गया है, तो इसमें एनरोल होना मत भूलिएगा। साथ में गाइस मेरा कोड है श्रेया10, ये आपको अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। तो अनअकैडमी में कोर्स में एनरोल करने के लिए मेरा कोड है श्रेया10, इसे यूज करना मत भूलिएगा। साथ में फाउंडेशन बैच की बात करें तो ये एक ऐसा बैच है जो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करा रहा है, साथ में अनलिमिटेड बैच एक्सेस दे रहा है। यहाँ पर मृणल सर, सुदर्शन सर, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, आरती मैम, मधुकर सर, कुछ ऐसे टॉप एजुकेटर है जो आपकी क्लास ले रहे हैं। तो गाइस अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए एंड फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर के कुछ डिटेल्स की। गाइस ऑपरेशन ऑल क्लियर 15 दिसंबर 2003 को रॉयल भूटानी आर्मी द्वारा शुरू किया गया था और इसने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी कि उल्फा और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम KLO के नाम से जानते हैं, इनको करारा झटका दिया था, जिन्होंने भूटान में अपने शिविर लगा लिए थे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइस क्या है ये ऑपरेशन ऑल क्लियर? साथियों 1990 के दशक के दौरान असम के विद्रोही समूह जो कि दक्षिण पूर्व भूटान में सक्रिय थे, ये वैसे तो असम के थे और असम में रहने वाले थे, बट जब भारत ने इनको भगाया, जब भारत ने इन पर आक्रमण करना शुरू किया, तो यह जाकर भूटान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में छिप गए थे। इन्होंने अपने बड़े बड़े शिविर बना लिए थे। गाइस इसी जवाब में भूटान ने 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर को लॉन्च किया था, जिसमें उल्फा, NDFB और KLO जैसे समूहों को निशाना बनाया गया था, जिसने भूटान में शिविर स्थापित किए थे। और इसी कार्रवाई पर भूटान की प्रभुत्ता पर खतरे और भारत के साथ तनावपूर्ण न्यायिक संबंधों और विकास आर्थिक गतिविधियों को प्रतिकूल प्रभाव का कारण हुई थी। यानी कि जो भारत और भूटान के रिश्ते इतने अच्छे चल रहे थे, वो सिर्फ एक इंसर्जेंट ग्रुप की वजह से खराब हो गए थे। और इसी कार्रवाई की वजह से, इसी कार्रवाई से जो भूटान की संप्रभुता पर खतरा मंडराया था, वो भारत के और इनके भूटान के राजनीतिक संबंधों के तनावपूर्ण होने की एक विशेष वजह बना था। भारतीय सेना ने इस प्रयास में भूटानी सेना का समर्थन करने के लिए रसद और चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। यानी कि जब ऑपरेशन ऑल क्लियर दिसंबर 2003 में चलाया जा रहा था, तब भारत ने अपने न्यायिक संबंधों को, अपने राजनीतिक संबंधों को भूटान के साथ अच्छा करने के लिए भूटानी सेना को समर्थन दिया था और इस समर्थन में भारतीय सेना की तरफ से रसद और चिकित्सा की सहायता प्रदान की गई थी। भारत भूटान की सेना की चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि क्या है इसकी पृष्ठभूमि, क्यों सदैव भारत और भूटान की सीमा विवाद स्पष्ट रहती है। गाइस 1990 के दशक में असम स्थित विद्रोही समूह ने दक्षिण पूर्वी भूटान में शिविर स्थापित किए थे, जिसे भूटान और भारत के बीच शांतिपूर्वक संबंधों में तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि ये भूटान की संप्रभुता और शांति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। यानी कि भारत से भागकर ये शिविर, भारत के असम क्षेत्र से भागकर ये शिविर भूटान के दक्षिण पूर्व में स्थापित हो गए थे, जो कि भूटान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे। नेक्स्ट है भूटान का प्रारंभिक दृष्टिकोण। साथियों प्रारंभ में भूटान ने अपने क्षेत्र में भारतीय विद्रोहियों के साथ उलझने और कूटनीतिक बातचीत करने के प्रयास से परहेज कर लिया था, लेकिन अपनी सीमित सैन्य क्षमता और ऐसे खतरों से निपटने में कोई अनुभव की कमी होने के कारण बलपूर्वक कार्यवाही से ये प्रारंभ में परहेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो क्षमता, वो ताकत नहीं थी। नेक्स्ट है द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरा। साथियों जो ये सैन्य अभियान हुआ, उसमें कौन कौन से ऐसे कारक थे जो प्रेरित हो रहे थे, उनके विषय में आप बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर कारक की बात की जाए तो द्विपक्षीय संबंधों पर एक खतरा मंडरा गया था। यानी कि भूटान में विद्रोही समूहों की उपस्थिति से उनके प्राथमिक व्यापार भागीदार और प्रमुख सहयोगी भारत के साथ
भूटान के द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीधा खतरा बन गया था। क्यों? क्योंकि इनके राजनीतिक संबंध खराब हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर प्रभाव, यानी कि इस सैन्य अभियान से राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर क्या प्रभाव पड़ा था। साथियों, विद्रोहियों की गतिविधियों ने आर्थिक विकास को बाधित कर दिया था। यहीं पर डुंगसम सीमेंट परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी रोक दिया गया था। यानी कि 2003 में जब यह ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया जा रहा था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण परियोजना डुंगसम परियोजना पर काम चल रहा था, उसको भी रोक दिया गया था और भूटानी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया था, जिससे निर्दोष लोगों को काफी दुखद हानि भी हुई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है जातीय विद्रोह का डर। क्या है? जातीय विद्रोह का डर। गाइस, इसमें कुछ चिंताएं पैदा हो गई थी। क्या चिंताएं पैदा हो गई थी? पहली थी कि विद्रोह समूह जातीय नेपाली लोच चंपाओं के हथियार दे सकते हैं। यानी कि जो भूटान में लड़ाई चल रही थी उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप है इनको कई तरीके के विद्रोही सामग्री के हथियारों की सप्लाई ना हो जाए। यानी कि बाहर से नेपाली जो जातीय इनके ग्रुप है वो इनको हथियार सप्लाई ना कर दे, और ये चिंता भूटान की बढ़ गई थी, जिससे संभावित रूप से दक्षिणी भूटान में जातीय विद्रोह के बढ़ावा मिलेगा और जिससे देश अस्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट है सैन्य आक्रमण। गाइस, सैन्य आक्रमण क्या कह रहा है? 15 दिसंबर 2003 को रॉयल भूटान सेना ने भारतीय सेना की सहायता से ऑपरेशन ऑल क्लियर को शुरू किया था, जिसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, जिसको कि उल्फा के नाम से हम जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिसको कि हम एनडीएफबी के नाम से जानते हैं, के शिविर को समन्वित करके हमला किया गया था। गाइस, कांतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें से एक था, जिन्होंने दक्षिण पूर्व भूटान में अपने कैंप लगा लिए थे। अब बात कर लेते हैं इस सैन्य संचालन के क्रियान्वयन के क्या परिणाम हुए थे, ऑपरेशन में सफलता कैसे हासिल हुई थी। गाइस, ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप उग्रवादी समूहों के कई नेताओं को मार दिया गया था, और जिससे जितने भी शिविर थे वो कमजोर पड़ गए थे, जितने भी समूह थे वो कमजोर पड़ गए थे, जिससे कि उनकी सेना को मार गिराना आसान हो गया था। इसमें उल्फा के भीमकांत बुरागोहन और एनडीएफबी के बी अरागदाओ और केएलओ की टीम अधिकारी भी शामिल थे, जिनको कि मार गिराया गया था, जिससे इन समूहों की गतिविधियों और प्रभाव को एक बहुत महत्वपूर्ण झटका लग गया था, और इसी के साथ ऑपरेशन ऑल क्लियर सफल हुआ था। गाइस, आगे बढ़े उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल बैचेस लेकर आया है। ये ऑप्शनल बैचेस आपकी तैयारी को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गाइस, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इन टॉप एजुकेटर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं, फुल सिलेबस का कवरेज मिल रहा है, साथ में टेस्ट सीरीजेस मिल रही हैं और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मिल रही है। गाइस, जो भी आप आंसर राइटिंग करते हो उसका आपके एजुकेटर्स डिटेल्ड इवेल्युएशन भी दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी को परफेक्ट करने के लिए यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल बैच में जाना नहीं भूलना है। गाइस, अगर आपको खरीदते समय डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड लगा सकते हैं, मेरा कोड है श्रेया10, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ। क्या है भारत और भूटान का अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ, कैसे यह एक दूसरे का सहयोग में हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत और भूटान के सहयोग की अगर बात की जाए, गाइस, ऑपरेशन के दौरान रॉयल भूटान सेना और भारतीय सेना के बीच समन्वित प्रयास ने सीमा पार सुरक्षा खतरों को निपटने में दोनों देशों के बीच एक मजबूत सहयोग को उजागर किया था। यानी कि जिस समय भूटान अपनी समस्या से जूझ रहा था, जब इसमें शिविर को बना लिया गया था, तब भारत ने इसको सहयोग प्रदान किया था और इसी सहयोग के साथ ऑपरेशन ऑल क्लियर सफल हुआ था। बात करें दूसरे पॉइंट की, क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीति की, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर की सफलता
ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाया, सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भूटान और भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में योगदान दिया। नेक्स्ट है पुनर्निर्माण और सुलह। अगर पुनर्निर्माण और सुलह की बात करें तो गाइस इस ऑपरेशन ऑल क्लियर के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास, शांति निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और सुलह को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है दीर्घकालीन राजनयिक जुड़ाव। गाइस ऑपरेशन ऑल क्लियर ने सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और एक स्थिर शांतिपूर्ण क्षेत्रीय वातावरण बनाने रखने के लिए भूटान और भारत के बीच निरंतर राजनयिक जुड़ाव और सहयोग की सीमा को रेखांकित किया। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की कि इस ऑपरेशन ऑल क्लियर की सफलता का क्या मील का पत्थर साबित हुआ है, क्या इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। गाइस जो ऑपरेशन ऑल क्लियर था ये भूटान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, यानी कि जो अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है भारत के सहयोग से आयोजित सफल ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को संबोधित करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के क्षेत्रीय सहयोग को के महत्व पर प्रकाश भी डाला है। यानी कि कुल मिला के ये जो ऑपरेशन ऑल क्लियर है इसने भूटान की संप्रभुता को बनाए रखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाने में भी रक्षा प्रदान की है और साथ में इस ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा खतरों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का भी आह्वान किया है। गाइस इसी के साथ अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ऑप्शनल बैच, जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स दे रहे हैं। यानी कि गाइस आपके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके ऑप्शनल को पढ़ा रहे हैं। इसलिए गाइस अपनी यूपीएससी की तैयारी को पूरा करने के लिए ऑप्शनल को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल आपका निभाता है इस पूरी एग्जामिनेशन में। गाइस अनअकैडमी का ऑप्शनल बैच आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देता है, टीचर्स के साथ फुल कवरेज देता है सिलेबस का, टेस्ट सीरीज देता है और साथ में आंसर प्रैक्टिस की फुल डिटेल्ड इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड करता है। तो गाइस आपने क्या करना है, अनअकैडमी ऑप्शनल बैच के साथ इनरोल करना है। साथ में गाइस अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि गाइस श्रेया10 देता है आपको अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी के साथ नेक्स्ट गाइस अनअकैडमी आपको ईएमआई का भी ऑप्शन देता है, यानी कि आप 0% ईएमआई के साथ भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिससे कि आप पे किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन ना आए। आप मंथली पेमेंट करते रहेंगे, छोटा छोटा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे और आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। गाइस ये 0% ईएमआई है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपको अनअकैडमी में किसी भी कोर्स में एनरोल करना है और आपको चाहिए डिस्काउंट, तो मेरा कोड श्रेया10 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। गाइस अनअकैडमी आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर आया है जिसकी वर्थ है 10 करोड़ रुपीस। गाइस ये स्कॉलरशिप टेस्ट 26 नवंबर को सुबह 11 बजे हो रहा है, तो इसमें इनरोल होना मत भूलिएगा। ये दोनों लैंग्वेज में है। इसमें आपको अनअकैडमी बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स दे रहा है जो कि आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे। तो गाइस रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसी के साथ गाइस एक बार फिर से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको किसी भी क्लास में किसी भी कोर्स में इनरोल करना है, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कोड है श्रेया10 SHREYA10। ये आपको हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। साथ में अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम। गाइस इसके साथ आगे बढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल देती है आपको सिस्टमैटिक कोर्सेज और साथ में करेंट अफेयर बेस्ड कम्युनिटी पोस्ट।
तो गवर्नमेंट डिटेल्स के लिए, गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, एडिटोरियल के लिए, सिंपल लैंग्वेज में, बुलेट फॉर्म में, नोट्स के लिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर नोट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें मेरी कम्युनिटी फोर्स जिसका नाम है श्रेया में। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय और सी यू बाय राइट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, गुड नाइट।